तीसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी और भी सरप्राइज देगी। देखिए, बड़ी खबर है इस वक्त बंसल न्यूज पर। कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने कहा कि आगे भी सरप्राइज का ये जो दौर है, जो दिखाई दिया इंदौर में, ये आगे भी जारी रहेगा। बंसल न्यूज पर उन्होंने खास तौर पर कहा है कि मुझे सरप्राइज देने में मजा आता है। जी हां, कैलाश विजयवर्गीय क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे सरप्राइज देने में मजा आता है। मालवा और निमाड़ के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, तो बहुत बड़ी हिंट दी है उन्होंने। मालवा और निमाड़ के और भी कई नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के कांग्रेस तो देखिए, सियासत गर्म है। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को लेकर भी अफवाह उड़ाई जा रही है। जो अफवाह उड़ रही है सियासी गलियारों में, दोनों के बीजेपी में जाने की अफवाहें हैं। पटवारी और उमंग जिन्होंने कहा है कि अफवाहें फैला रहे हैं बीजेपी के नेता, तो वो यह आरोप जो है वो बीजेपी पर लगा रहे हैं। बीजेपी के नेता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो कुछ कह रहे हैं बंसल न्यूज पर, वो भी बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि और भी कई सरप्राइजेस हैं और मुझे सरप्राइज देने में मजा आता है। नेता संपर्क में है मालवा निमाड़, कैसा कहा जा रहा है कैलाश जी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं नेताओं का मोह भंग। देखिए, सरप्राइज देने में मजा आता है। तो अभी सरप्राइज और जारी रहेंगे। जी हाँ, देखिए सरप्राइज देने में मजा आता है। तो अभी सरप्राइज और जारी रहेंगे। जी हाँ। तो देखिए, एक बड़ा खुलासा उन्होंने कह दिया, या फिर ये कहें कि हिंट दे दिए उन्होंने, और वो हिंट ये है कि उनके पास और भी सरप्राइजेस हैं देने के लिए। बंसल न्यूज के अपने कुछ सवाल है, चलिए पहले वो सवालों की ओर नजर डालते हैं। तो पहला सवाल कि क्या विजयवर्गीय किसी और बड़े नेता के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं? जीतू पटवारी और उमंग सिंगार, तो जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के बारे में कौन अफवाह फैला रहा है, ये दूसरा सवाल है। बड़ा सवाल है बंसल न्यूज का। और तीसरा, क्या तीसरे चरण के पहले कुछ और कांग्रेसी भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे? तो बड़ा सवाल ये भी है, क्या और भी कांग्रेसी है कतार में? क्या ये पूरी कवायद जो किसी मनोवैज्ञानिक लड़ाई का हिस्सा है? ये भी हो सकता है कि मनोवैज्ञानिक तरीके से जीत हासिल करने के लिए सब कुछ कहा जा रहा, और किसी और बड़े नेता को बीजेपी ज्वाइन कराने वाले। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ इंदौर से जो है पीयूष पारे जुड़ गए हैं, और एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले पीयूष, आपका रुख करूंगा। आपने अभी चर्चा की है अक्षय बम से भी, लेकिन कैलाश जी का जो बयान है वो अपने आप में बहुत अहम है। एक बड़ी हिंट दे गए, क्या कुछ कहा है? देखिए, बिल्कुल ललित, जिस तरीके से यहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनाव का दौर जारी है देश भर में, उसी बीच में तीसरे चरण का चुनाव अब बाकी है। लेकिन उससे पहले जो है वो बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक इंदौर में खेलकर कांग्रेस के चारों खाने चित्त कर दिए हैं। अक्षय बम जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के, उन्हें भाजपा में लाकर बीजेपी ने एक बड़ा माइंड गेम खेला है। और इस पर सीधे तौर पर जब कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया गया, तो सबसे पहले उन्होंने ये इशारा किया है कि और भी कई सरप्राइजेस बाकी हैं, सरप्राइज देने में मुझे मजा आता है। यानी कि इशारा साफ है कि आने वाले दिनों में कई और नेता भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय कहने के जिस तरीके से अक्षय बम को पूरे इस मिशन में सक्सेसफुल तरीके से बीजेपी में शामिल करने में कामयाब हुए हैं, उसके बाद में इंदौर की संसदीय सीट मालवा और निमाड़ की चर्चाएं अब देश भर में हैं, और कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी कांग्रेस को और बड़े झटके देने की तैयारी में है। हालांकि वे चेहरे कौन होंगे ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने संकेत दिए हैं, उससे ये बात समझी जा सकती है कि चर्चाओं का दौर जारी है और आने वाले दिनों में कांग्रेस को और झटके लग सकते हैं। ललित, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ मनोज जी भी जुड़े हैं, मनोज सैनी जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। मनोज जी, कैलाश जी इस पूरे प्रकरण में मुख्य भूमिका में थे। क्या कोई और भी बड़े कांग्रेस के नेता उनके संपर्क में हो सकते हैं जिस तरह की वो हिंट दे रहे हैं, या फिर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक तरीका है? देखिए, 2 दौर के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अगले 2 दौर है 7 और 13 तारीख को। इसमें कुछ मालवा निमाड़ की सीटें भी है जिन पर चुनाव होना है। और कैलाश विजयवर्गीय जी की बात करें, रमेश मेंदोला की, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, दोनों के एक तरह से मैनेजमेंट जिसको कहा जाएगा कि अक्षय कांति बम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बड़ा झटका लगा कांग्रेस को, जैसा हमारे सहयोगी पीयूष कह भी रहे थे। लेकिन जहां तक बात करें तो सरप्राइज का जो सिलसिला है, मुझे नहीं लगता है ये अभी थमेगा।
क्योंकि 2-3 विधायक तो मेरी जानकारी में है जो लगातार संपर्क में बने हैं। एक मध्य क्षेत्र से आते हैं, एक मालवा से आते हैं। इसमें एक जनजाति के व्यक्ति है, दूसरे जो बात कहें तो वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो दोनों की तरफ भी चर्चाएं बड़ी तेज है। लेकिन क्या वो कैलाश जी के संपर्क में है या मेंदोला जी के संपर्क में है, नरोत्तम मिश्रा के संपर्क में है, तो सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं। लेकिन हर जगह से ऐसे सरप्राइज एलिमेंट दिखाई आपको देते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही जो 68% वोट शेयर का बात कही गई थी। 2 जब चरण हुए तो उसमें वोट शेयर थोड़ा कम दिखाई दिया, लेकिन एक बड़ा दबाव बनता है, एक मैसेज जाता है, एक प्रभाव बनता है कि कांग्रेस में लोग रहना ही नहीं चाहते। जब विपक्ष ही नहीं होगा तो फिर आप वोट किसको करेंगे। जैसे इंदौर की हम बात करें तो करीब 4 से 5 लाख जैसा कांग्रेस दावा करती है कि उसका अपना वोटर है। अब कांग्रेस का यदि कोई प्रत्याशी वहां मैदान में नहीं है तो जाहिर है कि वो वोट कहां कन्वर्ट होगा, वो वोट बीजेपी में कन्वर्ट होगा। तो बीजेपी एक बहुत अलग रणनीति पर ललित आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में जैसे सरप्राइज की तरफ इशारा कैलाश जी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मानकर चलिए कि 3 या 4 तारीख को फिर आपको सरप्राइज दिखाई देने वाला है। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और पीयूष हमारे साथ जुड़ते हैं। पीयूष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।